धन के उपार्जन करने में भी चिंता, शोक, भय। उपार्जन कर लेने पर उसकी सुरक्षा में चिंता, भय, शोक। उसके बढ़ाने के लिए चिंता, भय, शोक। उसके खर्चा करने में चिंता, भय, शोक। परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम ये बना रहता है जिसका लक्ष्य केवल धन होता है। फिर उसके अंदर चोरी की वृत्ति आती है। बहुत तरह की चोरी होती है, कोई जेब काटना ही एक चोरी का अंग नहीं है, बहुत है, बहुत तरह से चोरी होती है। हिंसा, कई बड़े नृशंस पापाचरण होने लगते हैं जब केवल धन लक्ष्य रहता है। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है तो कला हो जाती है धन प्राप्ति के लिए। पाखंड जो है नहीं वो दिखाने की भावना होने लगती है। और काम तो अपना तांडव करने लगता है। जिसके पास बहुत धन होता है उसमें व्यभिचार प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। और क्रोध तो नाक में रखा रहता है। और अहंकार चरम सीमा पे बढ़ने लगता है। भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, ईर्ष्या, परिस्त्री गमन, शराब पीना, मांस खाना, द्वित क्रीड़ा करना, ये 15 अनर्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। जो धर्म से धन नहीं कमाता और जो धर्म में धन को व्यय नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि से धन की वृद्धि और उसको भोगने का भाव, तो ये 15 दोष आ जाते हैं। कितना भयानक इसमें दोष बनता है कि ऐसे महाभागवत जयदेव जी के प्रति इनके कैसे भाव बने। दे दिया था, मत जाते आगे, वहीं से पीछे लौट जाते। अगर तुम्हें भय था तो साथ मत जाते, दे तो दिया ही था। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब हम अधर्म आचरण करते हैं। बड़ी नृशंस पापाचरण की वृत्तियां धन में बढ़ने लगती है। जयदेव जी ने आनंदपूर्वक उनको दे दिया, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। एक ने दिया, एक ने ले लिया। उन चारों ने विचार किया, देखो पीछे हटे और देखो बहुत चालाक है, मार डालो इसको मिलकर के यहीं। एक ने कहा देखो सच्चाई से धन तो उसने दे ही दिया है, मार डालने की क्या आवश्यकता है, कोई विरोध कर रहा हो तो मार डाले। कहा नहीं, मतलब तुम समझते नहीं, ये आगे चल करके हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो तीसरे ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, ये आगे चलकर राजा से शिकायत कर देगा, प्रभावशाली है, फिर हम सबको बंदी बनाया जाएगा और फांसी की सजा होगी। चौथे ने कहा चलो हम बात समझ गए, तुम्हारी भी तुम्हारी भी तुम्हारी भी, इसे मारो मत जान से। इनके हाथ पैर दोनों काट के यही जंगल में कुआं उसमें डाल दो। बात पक्की हो गई, चारों सहमत हो गए। देखो ऐसे महाभागवत के, मतलब यही बात समझना थोड़ा कठिन होता है कि साक्षात भगवान के अनुराग में डूबे हुए भगवत स्वरूप महापुरुष हैं। मतलब जगन्नाथ जी के मूर्तिमान स्वरूप समझो जयदेव जी को। ऐसी भक्ति है, अभेद भाव को प्राप्त है, भगवत स्वरूप है। हम लोगों का तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज से थोड़ा थोड़ा मन लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या अपराध यहां है? जिनके पीछे भगवान डोलते हैं उन भक्ति की बात हम कह रहे हैं। एक बार अष्टपदी में देहि में पाद पल्लव मुदारम, इसमें बहुत विचार करते रहे, लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। लालजू श्री जी से कह रहे हैं कि आप अपने उदार चरणारविंद हमारे माथे पे विराजमान करें, शिरस में। बहुत देर कलम लिए बैठे रहे, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, स्नान के लिए चल पड़े। उधर वो स्नान के लिए निकले, इधर वैसे ही जयदेव जी का रूप रख के तुरंत लौट आए प्रभु। जयदेव जी स्नान कर रहे और पद्मावती जी ने कहा भगवान अभी तो आप गए तुरंत, वहां वो पंक्ति थी लग नहीं रही थी, अब लग गई, और जाकर लिख दिया। काफी देर बाद जयदेव जी स्नान करके आए तो पद्मावती जी ने कहा अभी आप गए थे, आए फिर आए? हम कब आए, हम तो गए थे स्नान करके फिर आए। बोले नहीं आप लौट के आए थे, कह रहे थे वो पंक्ति लग गई, लिखना है, दौड़ करके गए, देखा तो लिखा। ओहो स्वयं प्रभु आए। तो पीछे पीछे प्रभु डोलते,
ऐसे महाभागवत के हाथ पैर काट दिए। क्या अपराध था? प्रभु के हर विधान में मंगल विधान देखना एक बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात। लोग सोचते हैं कि भगवान इतने कठोर क्यों हैं भक्तों के साथ, ऐसा क्या? जैसे चरित्रों में हम लोग पढ़ते हैं कि ठाकुर हरिदास जी को 22 बजा, क्या अपराध था हरे कृष्ण बोलने पर? एक बार भगवान का जो नाम बोले, भगवान और भगवान के अव्यक्त महापुरुषों की उस पर कृपा होती है, जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं उनको ये परिणाम मिले। पर यार हास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। हाथ पैर काट करके और कुएं में डाल करके प्रसन्न होकर चले गया। अब तो स्वर्ण सर्पिया मिल गई और ये तो मरी जाएगा कुएं में, यहां जंगल में कौन निकालने आएगा। एक लक्ष्मण से नाम के राजा उधर से गुजर रहे थे तो आवाज आ रही थी, श्री जयदेव जी भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आवाज सुनते, वो बड़े महाभागवत थे, आवाज सुनते ही ऐसी अमृतमयी आवाज की खिंचे चले गए। ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तृण पत्तों से सब जंगल ही था। उनका पहले प्यास लगी, पानी पिलाओ, फिर ये आवाज कहां से आ रही उसकी हम खोज करेंगे। ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी। जब पानी के लिए वहां गए तो आवाज कुएं से ही आ रही थी, देखा तो कुएं में ही जयदेव जी। उनको निकाला गया, मुख में प्रसन्नता आनंद छा रही जयदेव जी के, और निरंतर नाम धुनि प्रकट हो रही मुख से, मानो कोई तेज पुंज प्रकट हुआ हो कुएं से, ऐसा तेज श्री जयदेव जी का, और मुस्कुराते हुए हाथ पैर कटे हुए। राजा देखकर आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि आप बताइए किसके द्वारा ऐसा अपराध हुआ है, अभी उसको प्राण दंड दिया जाएगा। कहा कैसे बताएं किसके द्वारा? नहीं बताया। अगर बता देते तो राजा हैं, उनके गुप्तचर हैं, खोज करते कौन से लोग इनके साथ देखे गए, क्या अपना विधान करते। जैसे कलयुग जब डंडे और लातों से मार रहा था धर्म को, बैल रूप में थे, तो परीक्षित जी ने पूछा कौन तुम्हें दंड दे रहा है? तो उनका नवयम क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम अप्रतर्क्याद निर्देश्या दितिके स्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमर्श स्वमनीषया। धर्म ने कहा राजन, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन मुझे दंड दे रहा है। ये जो क्लेश मिलता है, जो दंड मिलता है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कभी द्वैत स्वीकार ही नहीं करते, दूसरा है ही नहीं। मानो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के सिवा दूसरा, वो ब्रह्म मैं हूं, तो अब उनके शरीर को जो पीड़ा पहुंचा रहा है कौन है? कौन है दूसरा? दूसरा ही नहीं। जैसे अपनी जबान अपनी दांत से कट जाए तो किसको दोष देंगे, किस पर रिपोर्ट करेंगे? जो द्वैत स्वीकार ही नहीं करते तो वो दुख को भ्रम जानते हैं। कौन दुख? कैसा दुख? किसका दुख? कौन पीट रहा है? एक ही स्वरूप तो है। ये बड़ी ऊंची बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रारब्ध को कहते कि प्रारब्ध था तो ऐसा दुख आ गया। कोई कहता है स्वभाव के कारण, कोई कहता है इनके कर्म थे, कोई कहता है ईश्वर का विधान था। ये सब बड़ी बातें सुनी जाती हैं, इसलिए आप ही निर्णय कर लो कि कौन दुख दे रहा है। मतलब धर्म कहता है अपने दुख देने वाले को भी हमें नहीं बताना है। बड़ा विचित्र धर्म का स्वरूप है। राजर्षि, अब तुम राजा हो, खुद अपनी बुद्धि से जांच लो कि कौन मुझे दुख दे रहा है। जयदेव जी से बार बार पूछा
कि आपके साथ ऐसा बर्ताव किसने किया है। जयदेव जी जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से किसी पर, तो हमारी भगवत भावना पर फर्क पड़ जाएगा। मेरे भगवान ही सब रूपों में है। दूसरी बात है, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे के पापाचरण को दूसरों से बताता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो पापाचरण करने वालों को होती है। इसलिए ये बड़े शौक से जो निंदा सुनते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों की गंदी बातें, पापाचरण, ये मलिन अंतःकरण है, निर्मल अंतःकरण। आंख मुंदी भगवत प्रणाम किया। ये सब जितनी लीलाएं हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, मायाकृत हैं, सच्चिदानंद भगवान सब में विराजमान हैं, उनको भक्त देखता है, उन लीलाओं को नहीं। जो तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति की लीलाएं, रजोगुणी भोग प्रवृत्ति की लीलाएं, वो नहीं देखता। जयदेव जी ने कहा, अपने दुख का कारण तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन और कैसा दुख। ये है महाभागवतों की बात। वही राजा बादशाह जब ठाकुर हरिदास जी के समीप गंगा में जो फेंक दिए गए थे, किनारे लगे, फिर वहां तो जब सुना तो गए चरणों में प्रणाम, मैं आपकी महिमा नहीं जानूं। बोले नहीं, कोई दुख नहीं। बोले नहीं, आपको इतना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मेरे हरि का कोई मंगल विधान है, तुम निश्चिंत रहो, तुम जाओ, सुखी रहो, आनंदित रहो, तुम्हें कभी दुख न प्राप्त हो, मुझे कोई पीड़ा नहीं। कैसा हृदय होता है भगवान के शरणागतों का। ये गोविंद का लीला विलास है। जयदेव जी ने कहा, जयदेव जी के इस भाव को देखकर राजा बिक गया कि अपने दंड देने वाले को भी दंड देने की इच्छा नहीं है। ये तो महाभागवतों में होती, किसी दूसरों में नहीं होती। साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज यदि आप कृपा करें तो मैं आपको अपने राजमहल में ले चलना चाहता हूं, आप आदेश कीजिए और वहां कुछ दिन आप सेवा स्वीकार कीजिए। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप हां कहेंगे। यह भी भगवान का विधान, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा। राजा ने पालकी में बिठा करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए जयदेव जी को महल में ले गए और उनके जो हाथ पैर के घाव थे, राजवैद्यों के द्वारा औषधियों का लेप करके ठीक कराया गया। वो घाव भरे। श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु पहले तो ऐसा नहीं था, पर आपके दर्शन से और आपके वचनों से मेरे हृदय में एक बात जागृत हुई कि मैं भगवान को कैसे देख पाऊंगा। राजा हूं, राज वैभव सब है, भगवान तो अकिंचन प्रेमी जनों से मिलते हैं। यह है संत का चमत्कार। आपको भगवत भजन की भावना जागृत हो जाए, गंदे आचरण त्यागने का मन होने लगे, तो जान लो कि संत का चमत्कार हो गया है। संत का चमत्कार है, बाहरी छूछा नहीं, हृदय का परिवर्तन कर देना, विषयी हृदय को वैरागी बना देना, जगत में आसक्त चित्त को भगवत आसक्त कर देना। यह दुर्लभ बात संतों के संग से होती है। संतों का संग मिला मानो आवागमन